अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीटेट की ऑफिशियल आंसर की मदद से सवालात हल करेंगे ताकि आपको सवाल हल करने का सही तरीक़ा समझ आ सके और आइंदा इम्तहान की बेहतर तैयारी हो सके। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आप सीटेट या दीगर तदरीसी इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को तवज्जो से देखें, नोट्स बनाएँ और हर सवाल को ख़ुद हल करने की कोशिश करें। आइए अब बग़ैर वक्त ज़ाय किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मतबादल में से किसी एक मुनासिब तरीन मतबादल का इंतखाब कीजिए। नसीबा दादी अपने घर में अकेली थी। एक बूढ़ी मुलाजमा उनके साथ रहती थी। उनके शौहर का इंतकाल हुए मुद्दत हो चुकी थी। उनका बेटा शादाब और उसकी फैमिली अमेरिका चले गए थे। एक तो वो दमे की मरीज़ थी, इस पर अयाज़ की शरारतें अलग। एक दिन हस्ब आदत अयाज़ अपने दोस्त इरफान के साथ नसीबा दादी की छत पर जा धमका और शोर मचाता रहा, लेकिन न तो दादी डंडा लेकर आईं न बूढ़ी मुलाजमा ने उन्हें टोका। फिर अयाज़ ने नसीबा दादी के पेड़ के सारे कच्चे अमरूद तोड़ डाले। पहले तो अयाज़ को हैरत हुई, मगर वो अमरूद खाने में मसरूफ़ हो गया। अचानक उसकी नज़रें सदर दरवाज़े पर पड़ीं, जहाँ सुबह का अखबार और दूध की बोतल जूं के तूं रखे हुए थे। इस इक़्तिबास को पढ़ना है और इस इक़्तिबास से जवाब को अख़ज़ करना है। यहाँ बता रहा है कि नसीबा दादी के साथ कौन रहता था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, यानी बूढ़ी मुलाजमा। अगला सवाल है, किसका इंतकाल हुए मुद्दत हो चुकी थी। पहला है उनके बेटे का, दूसरा है उनके शौहर का, तीसरा है उनकी माँ का और चौथा है उनकी बेटी का। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी उनके शौहर का। अगला सवाल है, नसीबा दादी का बेटा और उसकी फैमिली कहाँ चले गए थे। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है इंग्लैंड, तीसरा है अमेरिका और चौथा है कनाडा। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। इक़्तिबास के हिसाब से इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी अमेरिका। अगला सवाल है, नसीबा दादी किस बीमारी की मरीज़ा थी। पहला है दमे की मरीज़ थी, दूसरा है हमारा टीबी की मरीज़ा थी, तीसरा है कैंसर की मरीज़ा थी और चौथा है अल्सर की मरीज़ा थी। बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, यानी दमे की मरीज़ थी। अगला सवाल है, अयाज़ किसके साथ नसीबा दादी के छत पर जा धमका। पहला ऑप्शन है अपने भाई के साथ, दूसरा ऑप्शन है अपने दोस्त इरफान के साथ, तीसरा ऑप्शन है अपने हम जमात के साथ या चौथा अपने पड़ोसी के साथ। बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी अपने दोस्त इरफान के साथ। अगला सवाल है, अयाज़ ने नसीबा दादी के पेड़ के क्या तोड़ डाले। ऑप्शन है कच्चे पक्के अमरूद तोड़ डाले, दूसरा है उसके हरे पत्ते तोड़ डाले, तीसरा है उसकी शाखों को तोड़ डाला और चौथा है उसके सूखे तने तोड़ डाले। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, यानी कच्चे पक्के अमरूद तोड़ डाले। अगला सवाल है, अयाज़ की नज़र अमरूद खाते खाते कहाँ पर पड़ी। पहला ऑप्शन है आंगन पर, दूसरा है सदर दरवाजे पर और तीसरा है बरामदे पर, चौथा है राहदरी पर। बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी सदर दरवाजे पर। अगला सवाल है, पक्का का मतजाद क्या है। मतजाद का मतलब होता है उल्टा, यानी ओपोजिट। तो पक्का का मतजाद क्या हो जाएगा हमारा। पहला ऑप्शन है कच्चा, दूसरा है पुख्ता, तीसरा है खाम और चौथा है सस्ता। बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, यानी पक्का का उल्टा हो जाएगा कच्चा। अगला सवाल है, शरारत की जमा क्या है। बहुत ही आसान सवाल है। पहला है शरारतें, दूसरा है शरातातीन, तीसरा है शरातीनात और चौथा है शरातन। बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा, बहुत ही आसान जवाब है, ये है पहला, यानी शरारत की जमा है शरारतें।
अगला सवाल है, नीचे दी हुई शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मतबादल में से किसी एक मुनासिब तरीन मतबादल का इंतखाब कीजिए। शेरी मजमुआ क्या है? जिसने ज़मीं बनाई, जिसने जहां बनाया, जिसने बनाए तारे और आसमां बनाया, पौधे उगाए जिसने, मेवे उगाए जिसने, गुलशन के फूल कांटे सारे बनाए तूने, इल्म अमल का रास्ता यारब हमें दिखा दे, जिससे मिले सआदत इस राह पर लगा दे। हाजिर हैं तेरे दर पर परवरदिगार हम भी, हैं रहम करम के उम्मीदवार हम भी, यारब तेरी रज़ा के तालिब रहें हमेशा, नेकी करें बदी पर गालिब रहें हमेशा। ये पूरा शेरी मजमुआ है और इसी से आपको जवाब जो है अखज़ करना है, तो इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। थोड़ा सा वक्त दिया जा रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा, शायर के नज़दीक ज़मीन और जहान को किसने बनाया है? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा, खुदा ने। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। खुदा ने मेवे और पौधों के साथ और क्या क्या बनाया है? पहला ऑप्शन है दरख्त और घास, दूसरा ऑप्शन है हमारा गुलशन के फूल कांटे, और तीसरा है मैदान और नदियाँ, चौथा है दरिया और पहाड़। तो बताइए, इक़्तिबास से जवाब देना है, बहुत ही आसान जवाब है। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी गुलशन के फूल कांटे। अगला सवाल है, शायर खुदा से किस पर गालिब रहने की बात कह रहा है? पहला है उम्मीद पर, दूसरा है बदी पर, तीसरा है हौसले पर, और चौथा है ख्वाहिश पर। बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी शायर खुदा से किस पर गालिब रहने की बात कह रहा है, तो ये जवाब हो जाएगा हमारा बदी पर। अगला सवाल है, शायर किस रास्ते को दिखाने की बात कह रहा है? पहला है इल्म अमल का रास्ता, दूसरा है रुश्द व हिदायत का रास्ता, तीसरा है नेकी का रास्ता, और चौथा है सीधा रास्ता। बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, इल्म अमल का रास्ता। अगला सवाल है, यारब तेरी रज़ा के खाली डैश रहें हमेशा, झैल में दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ भरिए। पहला है तालिब, दूसरा है रागिब, तीसरा है गालिब, और चौथा है साक़िब। बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, यानी तालिब। यहाँ हो जाएगा तालिब। अगला सवाल है, राह की जमा है राहों, राहां, राहानियात, या राहानातून, राहानातून। बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, यानी राहों। अगला सवाल है, ज़ुबान की आमोजिश के बारे में दर्ज झैल में कौन दुरुस्त है? पहला ऑप्शन है हमारा, ज़ुबान की आमोजिश सिर्फ दरसी किताबों के पढ़ने से होती है। दूसरा है, प्रिंट से माला माल माहौल में ज़ुबान की आमोजिश तेज़ी से होती है। और तीसरा है, साइंस और रियाजी की आमोजिश के लिए ज़ुबान सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। चौथा है, ज़ुबान की आमोजिश गैर शऊरी तौर पर होती है। तो बताइए, इसका सही जवाब हमारा क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी प्रिंट से माला माल माहौल में ज़ुबान की आमोजिश तेज़ी से होती है। अगला सवाल है, चिल्लाना, कूकू करना और तुतलाना ज़ुबान के फ़रोग़ के डैश मराहिल की मिसालें हैं। ये चार ऑप्शन हैं और चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन इस डैश की जगह आना है। तो बताइए, इसका सही जवाब हमारा क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा माक़ील लिसानियाती। अगला सवाल है, ज़फ़र अपने क्लास में हमजूलियों से हिंदी में बात करता रहा, लेकिन जैसे ही उसके उस्ताद आवाज़ देते हैं वो अंग्रेज़ी में जवाब देता है। ये किसकी मिसाल है? दूसरा, कोड मिलाने की। पहला, कोड मिलाने की, दूसरा बोलियों की, तीसरा समाजी लिसानियात की, और चौथा कोड बदलने की। बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा, यानी कोड बदलने की। अगला सवाल है, दर्ज झैल में से किसका ताल्लुक़ वाइको तस्की के समाजी सकाफ़ती से नहीं है?
सवाल को अच्छे से रीड कीजिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। पहला है समाजी तामुल, दूसरा है ताउन, तीसरा है मरकज़ी पेशरफ्त का खित्ता और चौथा है ज़ुबान के हुसूल के आलाए कार। बताइए। जवाब खुद से देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा, यानी ज़ुबान के हुसूल के आलाए कार। अगला सवाल है, हर निसाब में आमोजिश माहसल की बात होती है, इसका मतलब है पहला निसाबी कुतुब के मवाद को मलहूज़ रखना, दूसरा है आमोज़कारों के किरदार में तब्दीली, तीसरा है तमाम असबाब को मुकम्मल करना और चौथा है उस्ताद के तरीक़े तदरीस में तब्दीली। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी आमोज़कारों के किरदार में तब्दीली। अगला सवाल है, बात करने के लिए मोबाइल फ़ोन में किसी का नंबर तलाश करना डैश की मिसाल है। पहला गैर मुताला, दूसरा सर्वे, तीसरा नज़र सानी और चौथा सरसरी मुताला। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा गैर मुताला। अगला सवाल है, बच्चों को नए अल्फाज के मानी बताने के बजाय सियाक में नए अल्फाज की वजाहत करना। पहला ऑप्शन है अक्सर बच्चों को तज़ब्ज़ुब में डाल देता है, दूसरा है अल्फाज की बेहतर समझ में मुआविन होता है, तीसरा है रटने को फ़रोग़ देता है और चौथा है वक्त के ज़िया का सबब बनता है। ज़िया मतलब ज़ाय करना या बर्बाद करना। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी अल्फाज की बेहतर समझ में मुआविन होता है। बच्चों को नए अल्फाज के मानी बताने के बजाय सियाक में नए अल्फाज की वजाहत करना अल्फाज की बेहतर समझ में मुआविन होता है। इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, ऐसी तहरीर जिसमें मुसन्निफ़ ख़ुद को अक्सर कभी कभी नहीं भी, है ना, एक किरदार के तौर पर पेश करता है और कहानी बयान करता है। फिर से एक बार सवाल पढ़ते हैं, ऐसी तहरीर जिसमें मुसन्निफ़ ख़ुद को अक्सर कभी कभी नहीं भी, है ना, एक किरदार के तौर पर पेश करता है और कहानी बयान करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पहला तशरीही, दूसरा तरगीबी, तीसरा तौज़ीही या चौथा बयानिया। बताइए इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा, यानी बयानिया। अगला है, आप अपने क्लास के तलबा की ज़्यादा से ज़्यादा शराकत को यकीनी बनाना चाहते हैं। इस मकसद के हुसूल के लिए आप दर्ज झैल में से किस तरीक़े अमल को अपनाएंगे? पहला बहस व मुबाहसा, दूसरा मुज़ाहरा, तीसरा मिसाली ख़वानदगी या चौथा क़िराअत। इसका सही जवाब हमारा क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, यानी बहस व मुबाहसा। अगला सवाल है, एक सामे सुनने के दौरान मखसूस तफासील को सुनता और लफ्ज़ों के माखज़ व तरबियती पैटर्न को पहचानता है, सुनने के इस अमल को क्या कहते हैं? सवाल को एक बार दोहरा लीजिए। एक सामे सुनने के दौरान, सामे मतलब सुनने वाला, सामे सुनने के दौरान मखसूस तफासील को सुनता और लफ्ज़ों के माखज़ व तरतीबी पैटर्न को पहचानता है, सुनने के इस अमल को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है नीचे से ऊपर का अमल, दूसरा है हमारा ऊपर से नीचे का अमल, तीसरा है इस्तिंबाती अमल, चौथा है ख़त्ती अमल। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इन चारों में से? अगला सवाल है, दर्ज झैल में से कौन सा पढ़ने के दौरान की सरगर्मी है? दर्ज झैल में से कौन सा पढ़ने के दौरान की सरगर्मी है? पहला ऑप्शन है आमोज़कार कहानी के वाक़यात की पेश गोई के लिए बहस व मुबाहसा करते हैं, दूसरा है हमारा आमोज़कार जोड़ों में काम करते हैं और एक दूसरे के लिए पढ़ते हैं, तीसरा है आमोज़कार शायर के सवानही तफासील के बारे में बात करते हैं, चौथा उस्ताद नए अल्फाज के मानी पूछता है और इन अल्फाज की मदद से जुमले बनाने के लिए कहता है। सवाल को एक बार और पढ़ लीजिए। दर्ज झैल में से कौन सा पढ़ने के दौरान की सरगर्मी है? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा,
यानी आमोज़गार जोड़ों में काम करते हैं और एक दूसरे के लिए पढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसी क्लास में आप एक भी सवाल नहीं पूछते हैं, उसके बजाय उन्हें एक मुख्तसर मतन देते हैं और उनसे सवाल बनाने के लिए कहते हैं। आपके इस काम को पीछे कौन से अवामिल कार फरमा है, यानी इस काम का मकसद क्या है? सवाल को अच्छे से रीड कीजिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। किसी क्लास में आप एक भी सवाल नहीं पूछते हैं, उसके बजाय उन्हें एक मुख्तसर मतन देते हैं और उनसे सवाल बनाने के लिए कहते हैं। आपके इस काम के पीछे कौन सा अवामिल कार फरमा है, यानी इस काम का मकसद क्या है? ऑप्शन है हमारे, अपने आमोज़गारों को अच्छा सवालनामा बनाने वाला बनाना। दूसरा, सवालनामा तैयार करने में उनकी मदद लेना। तीसरा, अपने आमोज़गार को ये महसूस कराना कि सवालनामा तैयार करना कितना मुश्किल है। चौथा है, अपने आमोज़गारों की तज़कियाती व तनक़ीदी फ़िक्र को परवान चढ़ाना। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा, अपने आमोज़गारों की तज़कियाती व तनक़ीदी फ़िक्र को परवान चढ़ाना। अगला सवाल है, ज़ुबान के अंदाज़ा कदर का मकसद खाली डैश पैमाइश है। पहला ऑप्शन है, अपने हम बोलियों के मुकाबले में एक आमोज़गार किस तरह अपने मंजिल को हासिल करता है। दूसरा है, उनकी मजमूई या कुल्ली हुसूलियाबी। तीसरा है, आमोज़गारों की ज़ुबान में हुसूलियाबी। और चौथा है, आमोज़गारों की ज़ुबान में महारत। बताइए, यहाँ कौन सा हम जुमला देंगे जो ये ज़ुबान के अंदाज़ा क़द्र का मकसद, ये पूरा जुमला मुकम्मल हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा, यानी आमोज़गारों की ज़ुबान में महारत पैमाइश है। अगला सवाल है, तदरीस के मुआविन या इमदादी अशिया के इस्तेमाल का मकसद है आमोज़गारों को आमोज़िशी अमल में मसरूफ़ करना, आमोज़गारों के आमोज़िशी माहसल को ज़्यादा करना, क्लासरूम में शोर व गुल को कम करना, या क्लासरूम में आमोज़गारों की तवज्जो मबजूल कराना। बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तदरीस के मुआविन या इमदादी अशिया के इस्तेमाल का मकसद क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, आमोज़गारों के आमोज़िशी माहसल को ज़्यादा करना। अगला सवाल है, आपका एक तालिबे इल्म अपनी पसंदीदा किताब लेता है और अक्सर फराहम करदा तस्वीरों की मदद से कहानी को दोबारा बयान करता है, इसका कवी इशारा है। ये चार ऑप्शन है। इब्तदान पढ़ने का मरहला, दूसरा सौतियाती आगाही, तीसरा तरकीब नहवी की आगाही, या चौथा बयानिया की आगाही। बताइए, इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा? सही जवाब इसका क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, यानी इब्तदा पढ़ने का मरहला। अगला सवाल है, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मतबादल में से किसी एक मुनासिब तरीन मतबादल का इंतखाब कीजिए। इस इक़्तिबास को पढ़ना है, अच्छे से रीड करना है और इसी से जवाब को अखज़ करना है। इस तरह के सवालात को हल करने के लिए पहले जो है सवाल को पढ़ते हैं और उसके बाद इक़्तिबास को पढ़ते हैं, तो मेरा जल्दी से जवाब हल हो जाता है। वरना हर सवाल में जाने के बाद फिर से इक़्तिबासात को देखना पड़ता है। तो इसको अच्छे से रीड कीजिए और बताइए कि अमीर खुसरो को कुदरत ने क्या अता किया था। इक़्तिबास को पढ़ते हैं। अमीर खुसरो को कुदरत ने बहुत तेज़ दिमाग अता किया था। फ़ारसी, अरबी, तुर्की और संस्कृत वगैरह में उन्हें खूब महारत हासिल थी। वो फ़ारसी के तो बड़े शायर थे ही, साथ ही अपने वतन हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में बोले जाने वाली ज़ुबान पर भी उबूर हासिल था। इस ज़ुबान में पहली बार गीत और दोहे खुसरो ही ने लिखे। यही ज़ुबान आगे चलकर
ज़ुबान हिंदवी और उर्दू कहलाई। इसलिए उर्दू ज़ुबान के इर्तिक़ा में भी खुसरो बुनियादी कड़ी और इमाम की हैसियत से जाने जाते हैं। उन्हें उर्दू का पहला शायर कहा जाता है। उन्होंने हर फन में अपने कमाल के जौहर दिखाए। मुझे उम्मीद है कि आपने इक़्तिबास को पढ़ लिया होगा। तो बताइए, अमीर खुसरो को कुदरत ने क्या अता किया था? पहला ऑप्शन है बहुत तेज़ दिमाग, दूसरा है बहुत तेज़ नज़र, तीसरा है बहुत तेज़ हाफजा, चौथा है बहुत ज़हानत। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, यानी बहुत तेज़ दिमाग। अगला सवाल है, अमीर खुसरो को कौन सी ज़ुबानों में खूब महारत हासिल थी? पहला है मलयालम, तमिल, अरबी और फ़ारसी, दूसरा है फ़ारसी, अरबी, तुर्की और संस्कृत, तीसरा है अरबी, इब्रानी, पश्तो और फ्रेंच, चौथा है पंजाबी, मराठी, बंगाली और संस्कृत। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी फ़ारसी, अरबी, तुर्की और संस्कृत। अगला सवाल है, अमीर खुसरो को अपने वतन हिंदुस्तान की राजधानी में बोली जाने वाली ज़ुबान पर क्या हासिल था? पहला उबूर हासिल था, दूसरा महारत हासिल थी, तीसरा मलिका हासिल था, चौथा कुदरत हासिल था। इक़्तिबास को पढ़ के जो जवाब है वो अखज़ करना है आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, यानी उबूर हासिल था। अगला सवाल है, जिस ज़ुबान में उन्होंने गीत और दोहे लिखे वो ज़ुबान आगे चलकर क्या कहलाई? पहला ऑप्शन है गुजरी और दक्कनी, दूसरा है हिंदवी और उर्दू, तीसरा है खड़ी बोली और रेख्ता, चौथा है बुर्ज भाषा और मागधी। बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, हिंदवी और उर्दू। अगले सवाल को पढ़ते हैं, उर्दू ज़ुबान के इर्तिक़ा में खुसरो की हैसियत से जाने जाते थे। पहला है इसमें ऑप्शन अच्छे शायर और फ़नकार की हैसियत से, दूसरा बुनियादी कड़ी और इमाम की हैसियत से, तीसरा है माहिर लिसानियात की हैसियत से, और चौथा है अच्छे गीतकार और दोहा निगार की हैसियत से। यानी खुसरो किस हैसियत से ज़्यादा जाने जाते थे, किस हैसियत से जाने जाते थे? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, बुनियादी कड़ी और इमाम की हैसियत से। अगला सवाल है, अमीर खुसरो को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? पहला ऑप्शन है उर्दू का पहला शायर, दूसरा है उर्दू का पहला दोहा निगार, तीसरा है उर्दू का पहला रुबाई गो शायर, या चौथा उर्दू का पहला नज़्म निगार। तो जल्दी से आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला, उर्दू का पहला शायर। अगला सवाल है, फ़न की जमा है फ़ुनून, फ़ुनूनियात, अफ़ूनान या फ़नातायान। बहुत ही आसान जवाब है। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, यानी फ़ुनून। तेज़ का मतज़ाद क्या है? तेज़ का उल्टा क्या है? पहला है सुस्त, दूसरा है आहिस्ता, तीसरा है धीमा और चौथा है काहिल। बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तेज़ का उल्टा होगा आहिस्ता। अगला सवाल है, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मतबादल में से किसी एक मुनासिब तरीन मतबादल का इंतखाब कीजिए। इक़्तिबास है, दुनिया में गेंद से खेले जाने वाले खेलों की तादाद सबसे ज़्यादा है, उनकी तारीख़ भी काफ़ी पुरानी है। एक ज़माना था जब गेंद से कोई वाकिफ़ नहीं था। इस ज़माने में गेंद की जगह पत्थर इस्तेमाल किए जाते थे। धातों का ज़माना आया तो उन धातों में ने पत्थरों की जगह ले ली। लोहा और पीतल आम हो गया तो गेंद भी लोहे और पीतल की बनने लगी। गेंद के खेलों में सबसे पुराना खेल पोलू है। ये डंडे और गेंद से खेला जाता है। तारीख़ ये बताती है कि ये खेल ईरान से शुरू हुआ था और वहाँ से मिस्र और फिर हिंदुस्तान और चीन में पहुँचा। ये पूरी इक़्तिबास पूरी इबारत है और उसी से आपको जवाब अखज़ करना है। तो सवाल क्या है, दुनिया में कौन से खेलों की तादाद सबसे ज़्यादा है?
पहला ऑप्शन है गेंद से खेले जाने वाले खेल, दूसरा है स्टिक से खेले जाने वाले खेल, तीसरा है पानी में खेले जाने वाले खेल, या चौथा बर्फ पर खेले जाने वाले खेल। बताइए। इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा पहला, यानी गेंद से खेले जाने वाले खेल। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पुराने ज़माने में जब गेंद से लोग वाकिफ़ नहीं थे तो वह उसकी जगह क्या इस्तेमाल करते थे? पहला है ईंट, दूसरा है डंडे, तीसरा है पत्थर और चौथा है कंकड़। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी पत्थर। पुराने ज़माने में जब गेंद से लोग वाकिफ़ नहीं थे तो वो इसकी जगह क्या इस्तेमाल करते थे? तो हमारा जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी पत्थर। अगला सवाल है धात के ज़माने में गेंद किससे बनने लगी? ऑप्शन है लोहे और पीतल, दूसरा है तांबा और शीशे, तीसरा है लोहे और स्टील, चौथा है कालने और लोहे। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, लोहे और पीतल। अगला सवाल है गेंद के खेलों में सबसे पुराना खेल कौन सा है? पहला फुटबॉल, दूसरा पोलो, तीसरा बैडमिंटन, चौथा क्रिकेट। इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा दूसरा, यानी पोलो। सवाल है पोलो का खेल कहाँ से शुरू हुआ था? पहला ऑप्शन है ईरान, दूसरा है जापान, तीसरा है इराक और चौथा है चीन। बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, यानी ईरान। अगला सवाल है खेल की जमा है खेलों, खेलातियात, खेलातीन या खेलातातीन। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, यानी खेलों। ज़्यादा का मतजाद है कम, थोड़ा, फरावानी या बहुतात। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, यानी कम। ज़्यादा का उल्टा है कम। अगला सवाल है लिखने के मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रते हुए लिखने की आमोजिश को कहते हैं, क्या कहते हैं? लिखने का अमलियाती तरीक़ा, दूसरा है लिखने का पैदावारी तरीक़ा, तीसरा है तज्ज़िया के लिए लिखना, तज्ज़ियाती तहरीर कह लीजिए इसको, या चौथा है तख्लीकी तहरीर। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, यानी लिखने का अमलियाती तरीक़ा। अगला सवाल है आमोज़गारों की तरसीली महारतों के अंदाज़ कदर की सबसे मौजू सरगर्मी है? पहला तस्वीरी किताब से किसी एक मंज़र की वजाहत, दूसरा है रोल प्ले में एक किरदार अदा करना, तीसरा है ऑडियो मतन को सुनना और रद्द अमल का ज़ुबानी इजहार करना, चौथा मुतअय्यना हालात के लिए तकरीर लिखना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी रोल प्ले में एक किरदार अदा करना। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नोम चोस्की के मुताबिक इंसानों के पास ज़ुबान के फ़रोग का डैश है? ऑप्शन है आमोजिशी नज़्म, दूसरा है हयातियाती रुझान, तीसरा है तसव्वुराती नज़्म या चौथा टेलीग्राफिक सुरात। बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी हयातियाती रुझान। नोम चोस्की के मुताबिक इंसानों के पास ज़ुबान के फ़रोग का हयातियाती रुझान है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बिल्कुल इब्तिदा से स्कूली तालीम का कसीर लिसानी तरीका डैश के बुरे नताइज के तदारुक में मुआविन होता है? पहला ऑप्शन है दरमियान में स्कूल छोड़ देना, दूसरा आमोजिशी नाअहलियाँ, तीसरा ख़ुद अपनी ज़ुबान खोने, चौथा कमज़ोर तरसीली महारत। यानी बिल्कुल इब्तिदा से स्कूली तालीम का कसीर लिसानी तरीका के बुरे नताइज के तदारुक में मुआविन होता है, बुरे नताइज के तदारुक में मुआविन होता है। इस खाली जगह में क्या दें ये जुमला सही हो जाए और जवाब भी इसका सही हो जाए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, खुद अपनी ज़ुबान खोने। खुद अपनी ज़ुबान खोने के बुरे नताइज के तदारुक में मुआविन होता है।
अगला सवाल है, आप नया सबक शुरू करने से पहले अपने तलबा को तक़वियत फराहम करने वाली दिलचस्प सरगर्मियों में शामिल करते हैं। ये आप करते हैं, क्या करते हैं? पहला है क्लास के लिए आमोज़गारों को तरग़ीब देने और तैयार करने के लिए। दूसरा है बतौर उस्ताद अपना बोझ कम करने के लिए। तीसरा है सबक शुरू करने से पहले क्लास में नज़्म व ज़ब्त बनाए रखने के लिए। और चौथा है आमोज़गारों की तवज्जो हटाने के लिए। आप नया सबक शुरू करने से पहले अपने तलबा को तक़वियत फराहम करने वाली दिलचस्प सरगर्मियों में शामिल करते हैं। ये चारों ऑप्शन में से एक जवाब हमारा सही है, वो कौन सा ऑप्शन होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, सबक शुरू करने से पहले क्लास में नज़्म व ज़ब्त बनाए रखने के लिए। अगला सवाल है, तामीरियत पसंदी बतौर आमोजिशी नज़रिया का मानना है कि पहला है आमोजिश इनफरादी खुसूसियत है। दूसरा है तमाम आमोज़गार ज़ुबान नहीं सीख सकते। तीसरा है आमोजिश कुल्ली तौर पर एक नफ्सियाती मज़हर है। चौथा है आमोजिश की तामीर समाजी तौर पर होती है। बताइए, जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा, यानी आमोजिश की तामीर समाजी तौर पर होती है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बाज़ औक़ात कुछ लोग मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के अनासिर को एक जुमले में मिला देते हैं। ये डैश की मिसाल है। पहला है कोड बदलने, दूसरा है कोड मिलाने, तीसरा समाजी लिसानियात और चौथा है बोलियों। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी कोड मिलाने। कोड मिलाने की मिसाल है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ुबान में तलफ़्फ़ुज़ के मुनफरिद उसूलों के बाइस बोलते वक्त तलबा में अक्सर एतमाद की कमी होती है। इस मसले पर काबू पाने का एक तरीक़ा है, वो कौन सा तरीक़ा है जिससे ज़ुबान में तलफ़्फ़ुज़ के मुनफरिद उसूलों के बाइस बोलते वक्त तलबा में अक्सर एतमाद की कमी होती है? बताइए। पहला है बच्चों की क्लास में पढ़ने की हौसला अफजाई। दूसरा, काउंसलर की मदद से बोलने के इलाज का सेशन मुनाकिद करना। तीसरा है ऐसे खेल की सरगर्मियाँ जिसमें क्लासरूम में ताअम्मुल की ज़रूरत होती है। या चौथा, तलबा से होने वाली गलतियों की इस्लाह। बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी ऐसे खेल की सरगर्मियाँ जिसमें क्लासरूम में ताअम्मुल की ज़रूरत होती है। अगला सवाल है, नावल पढ़ना किसकी मिसाल है? तौसीई मुताला, बगौर मुताला, गायर मुताला या सरसरी मुताला? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, तौसीई मुताला। अगला सवाल है, उस्ताद 8वीं जमात के तलबा को एक आर्टिकल देता है जो कि उनकी ज़ुबान की सतह से थोड़ा बुलंद है। आमोज़गारों को मतन पर मबनी बहुत से काम करने होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? पहला है आमोजिश मफरूज़ा, दूसरा नाकाबिल फ़हम स्वाद, तीसरा तफ़हीम मतन के लिए पढ़ना, चौथा तफ़हीम मतन के मवाद। बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा, यानी तफ़हीम मतन के मवाद। अगला सवाल है, क़वाइद की तदरीस डैश को बेहतर बनाने में बतौर ख़ास मुफीद है। पहला है रवानी, दूसरा सेहत क़तइयत, तीसरा है ख़वानदगी, चौथा है अदद शनासी। बताइए, इसका सही जवाब हमारा क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी सेहत क़तइयत। सेहत क़तइयत। अगला सवाल है, क़वाइद की तदरीस का मकसद आमोज़गारों को तरसील के काबिल बनाना। दर्ज झैल में से कौन इस मकसद से मेल नहीं खाता है? पहला है आमोज़गारों को क़वाइद के हर पहलू पर दस्तरस हासिल होनी चाहिए। दूसरा है आमोज़गारों को ऐसी वाज़ेह हिदायत की ज़रूरत होती है जो क़वाइद के शिकों को वसी तरसील सियाक़ से जोड़ सके। तीसरा है आमोज़गारों को सिर्फ़
उन्हीं पहलुओं पर दस्तरस हासिल करनी चाहिए जो तरसील की फौरी ज़रूरतों के लिए लाजमी हैं। चौथा है गलतियों की इस्लाह हमेशा उस्ताद की पहली जिम्मेदारी नहीं होती है। बताइए, सवाल को अच्छे से रीड कीजिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। सवाल को एक बार फिर दोहराते हैं। क़वाइद की तदरीस का मकसद आमोज़गारों को तरसील के काबिल बनाना है। दर्ज झैल में से कौन इस मकसद से मेल नहीं खाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, आमोज़गारों को क़वाइद के हर पहलू पर दस्तरस हासिल होनी चाहिए। अगला सवाल है, पढ़ने में तय्युनाती इशारे मुआविन हैं जो अल्फाज को डिकोड करने में मुआविन होते हैं। दूसरा है अल्फाज के सही तलफ़ुज़ के लिए। तीसरा है अखज़ मानी के अमल में मुआविन होते हैं। चौथा है क़वाइदी हैत को निशान ज़द करने में। बताइए, पढ़ने में तय्युनाती इशारे मुआविन हैं जो, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी अखज़ मानी के अमल में मुआविन होते हैं। अगला सवाल है, ज़ुबान की तदरीस आमोजिश का कौन सा तरीक़ा मानता है कि ज़ुबान एक आदत है? ज़ुबान की तदरीस आमोजिश का कौन सा तरीक़ा मानता है कि ज़ुबान एक आदत है? एक, तरसीली ज़ुबान की तदरीस। दूसरा, ताउनी ज़ुबान की तदरीस। तीसरा, फितरी तरीक़ा। या चौथा, समई लिसानियत। बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा, यानी समई लिसानियत।